अभी ये आप कुछ आवाज़ें सुने, जैसे बिल्लियाँ लड़ रही हैं और ये घुंघरों की आवाज़, ये सब मेरे घर से आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिन गुस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, होम हैक्स में खुश आमदीद। ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ये मुझे दराज पर नज़र आया है और दराज पर ये 449 में मिल रहा है और जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि मैं इसको खुद घर में बनाऊंगी और बनाकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर में बगैर ख़र्चा किए इसको एक प्लास्टिक की बोतल से बना सकते हैं। तो जनाब, होम हैक्स में आपको एक बार फिर से बहुत ज़्यादा खुशामदीद। आज मैं फिर आपके लिए बहुत सारी टिप्स लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े की, जो कि आपके बहुत काम आएंगी। ये एक बोतल ली है मैंने प्लास्टिक की, जिसका पेंदा मैंने काट लिया और उसके ऊपर इस तरीके से जैसे आंसू की शक्ल में मैंने निशान लगाया था और वहीं से काट लिया, जैसे आपने ऑर्गेनाइज़र की शक्ल भी देखी है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई है। तो जनाब, इसके मैं आपको दो इस्तेमाल बताऊंगी। पहला इस्तेमाल तो ये कि आप इसको आटे वाली जो बाल्टी है उसके अंदर रख सकते हैं आटा डालने के लिए, बगैर हाथों के इस्तेमाल के आप इस तरीके से आटा डाल सकते हैं, या चावलों में या किसी भी चीज़ में जो भी आपके पास खुली चीज़ हो उसको डालने के लिए आप इसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं अपनी बाल्टी के अंदर। तो ये बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई है जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो वही ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है। इसके लिए मैंने इसके कैप के अंदर एक सुराख किया है और इसका जो पेंदा मैंने नीचे से काटा था उसको कील की मदद से मैंने जोड़ दिया है, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा है। आप भी इसी तरीके से जोड़ लें और फिर आपके पास अगर पेंट है, कोई भी खूबसूरत से कलर का पेंट आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था, लेकिन मैंने इसका भी एक जुगाड़ लगाया कि मैंने इसके ऊपर आटा लगा दिया ताकि आपको थोड़ा सा तो ये क्लियर नज़र आए। तो जनाब, इसके अंदर मैंने चम्मच लटका दिए, वरना ये पहले इस शक्ल में नज़र आ रहा था। आटा लगाने के बाद थोड़ा सा ये विजिबल हुआ है क्योंकि, लेकिन मैं इसके ऊपर बाद में पेंट करूँगी। तो जनाब, बढ़ते हैं हमारे घर में आने वाली इन आवाज़ों की तरफ। तो जो आवाज़ें आपने शुरू में सुनी हैं वो काफ़ी डरावनी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हैं और बच्चे भी इनसे डरते हैं। तो ये हमारा पंखा जो है वो नया है और ये इस किस्म की भयानक आवाज़ देता है। इतना ये बेसुकून करता है कि हम रात को सो भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा ये कि इसके आखिर क्या मसला है इसके अंदर। तो ये एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल से हमने ये काटी हुई चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा काम आई है। तो होता ये है कि जहाँ पर हमारे जो पार हैं पंखे के वो जुड़ रहे होते हैं तो उसके ऊपर पेच लगे होते हैं, तो इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होती है। पहले ज़माने में जो पंखे आते थे इधर वो गत्ते का पीस या रबड़ सी दी हुई होती थी, लेकिन अब इन पंखों में नहीं है, न जाने उन्होंने क्यों निकाल दी है। तो इस वजह से ये जब चलता है पंखा तो ये पार जो है वो उसके साथ टकराता है, तो इसलिए ये इस तरह की आवाज़ आती है जैसे कोई घुंघरू बजा रहा हो, जो बहुत ज़्यादा खौफनाक लगती है। आप तसव्वुर करके सोचें। तो दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आपके ये जो पंखे के पर जहाँ पर पेच लगे हुए थे उनके ऊपर आप टेप लगा दें, कोई थोड़ी सी मोटी टेप, जैसे मेरे पास ये डबल टेप है मैंने वो लगा दी है, तो इससे भी आप इन आवाज़ों से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अब देखें इनमें से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है और एकदम ये चमत्कार हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ये मसला है तो ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, तो आप इसको ज़रूर आजमा कर देखिएगा। तो ये कि इससे जो है पंखे की जो भयानक किस्म की आवाज़ें हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट टिप, ये जो हमारी बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ है वो हमारे दरवाजे से आ रही है। आप सोच रहे होंगे किस किस्म की ये आवाज़ें आती रहती हैं। तो जनाब, इसका बहुत ही सिंपल सा सलूशन है। इन आवाज़ों को रोकने के लिए मैंने यहाँ पर वैसलीन का इस्तेमाल किया है। ये जो इसके जो पेच लगे हुए हैं इनके ऊपर मैंने वैसलीन लगाया है। ठहरिए ज़रा, आप कहेंगे कि इसके ऊपर ऑयल भी लगाते हैं, सरसों का, मशीन का ऑयल। तो जनाब, मशीन या सरसों का ऑयल लगाने के बाद उसकी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है, उसके ऊपर मैल कुचाल और कचरा जमा हो जाता है और स्मेल भी होती है। तो जनाब, इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इसके ऊपर वैसलीन लगाएं। वैसलीन लगाने से यकीन करें, एक तो इसके ऊपर ग्रीस भी जमा नहीं होगी और दूसरा ये कि इसका जो रिज़ल्ट है वो तेल की निस्बत 2 गुना ज़्यादा है। तो है ना, ये एक ज़बरदस्त सा टिप, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपके घर से आने वाली अजीबोगरीब सी आवाज़ों को ख़त्म कर देगा। तो जनाब, ये हुआ है जादू। जो मेरी लास्ट टिप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टिप भी मेरी दरवाजे के मतलब है। अक्सर घरों में ये जाली के दरवाजे होते हैं जो कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर के बजते हैं, कुछ इस तरह। तो इन दरवाज़ों का क्या सलूशन है जनाब?
ये मैंने तो ऊपर छोटा सा जो आपको वाइट कलर का पीस नज़र आया, मैं क्लोज करके दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पर एक फोम का पीस लगाया था जो दरवाज़ा बजता था, बजने से आवाज़ देता था, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन अभी भी मसला था कि जब दरवाज़ा ज़ोर से लगता है तो बच्चे जो हैं वो अपना हाथ इसके अंदर दे लेते हैं। तो इस चीज़ से बचाव के लिए मैं आपको बताऊँ, ये जो हैंडल लगा हुआ है जो जाली के दरवाजे को कंट्रोल करता है, इसका नीचे एक छोटा सा पेच होता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ दायरे बने होते हैं। आप राइट तरफ को घुमाएंगे तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, लेफ़्ट तरफ को घुमाएंगे तो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने इसकी स्पीड जो है वो कम करनी है, इसलिए मैंने इसको खींच के एक पॉइंट से पहले कम किया। अब मैं इसको ये देखें दूसरे सुराख के अंदर इसको बंद करूँगी तो इससे इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सेम इसी तरह मैं दूसरे दरवाजे के साथ भी करूँगी। तो फिर ये जनाब जो जाली का दरवाज़ा ज़ोर से आके बजता है, अब ये आहिस्ता से स्लोली से आएगा। कम से कम बच्चों को टाइम मिल जाएगा अपना हाथ निकालने के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। ऐसे ही बहुत सारी छोटे छोटे टिप्स मैंने अपने चैनल पर लातादाद शेयर किए हैं, जाके विज़िट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।